Assalamu alaikum sir, my name is Arut Akhtar and my student ID is F2019349030. The topic of my presentation is dimension of rings. The definition of dimension of ring is this: let R be a ring, a chain of prime ideals of length n in R is a chain. R हमारे पास एक रिंग है और वो रिंग क्या है, चेन ऑफ प्राइम आइडियल्स है और उसकी लेंथ n है, और P not contain in P1 and P1 not contain in P2 and so on, Pn of prime ideals of R. The example of dimension of rings are is this: in Z, 0 is not contained in P of Z. The definition है crude dimensions की. The supremum of length of all chain of prime ideals is called crude dimension. तमाम चेन्स की जो लेंथ है उन सब का जो सुप्रीमम है वो क्या कहलाएगा, क्रूल डायमेंशंस. एग्जांपल है हमारे पास द के फील्ड इज़, के फील्ड का डायमेंशन 0 है और रिंग आर जी इंटीजर्स उसका डायमेंशन 1 है और इफ़ आर इज़ प्राइम आइडियल डायमेंशंस तो उसकी डायमेंशन ऑफ आर ऑफ 1. और इफ़ के फील्ड डायमेंशन ऑफ के, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो उसकी डायमेंशन 1 होगी और अगर के रिंग के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे तो उसकी डायमेंशन 2 होगी. Let k is equal to field r is equal to this and then 0 not contained in S1 and x1 not contained in x1 and x2 and so on. रीमार्क है हमारे पास डायमेंशन ऑफ आर इंटू एम, डायमेंशन ऑफ आर ओवर एनहिलेटर ऑफ आर एम, वेयर एम इज़ आर मॉड्यूल. और बेसिकली जो डेफिनेशन है हम लोगों को जिसको फॉलो करना है वो ये है: डायमेंशन ऑफ आर mod I equal to maximum of dimension of R mod P and P belongs to associative of R mod I. एग्जाम्पल है हमारे पास डायमेंशन ऑफ आर मॉड आई फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिंग है एक्स वाई कोमा एक्स जी. सबसे पहले हमने एक्स का एलिमेंट लेना है, उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंप्यूट करना है, फिर वाई लेना है, उसको नेक्स्ट के साथ कंप्यूट करना है, फिर x का इंटरसेक्शन लेना है y और x के साथ और इसका इंटरसेक्शन लेना है y z के साथ. फिर x आ जाएगा y x और y z इन दोनों में कंटेन कर रहा है x, तो इस वजह से हम वो सिर्फ y z लेंगे. तो इसका एसोसिएटिव क्या आ जाएगा हमारे पास x और y z. अब मिनिमल इसका निकालेंगे तो वो भी यही आ जाएगा x और y z. डायमेंशन इसकी s मॉड i की निकल आएगी s ओवर x. तो उसकी डायमेंशन कैसे निकलेगी, यानी कि s की तमाम वैल्यूज़ को हम ऊपर रखेंगे, जो कैंसिल हो जाएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और जो बच जाएगा हमारे पास वाई जी बच जाएगा. तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन है हमारे पास 2. और उसके बाद अगर हम डायमेंशन लें s ओवर वाई जी की तो वाई जी और वाई जी कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास बच जाएगा, तो इसकी डायमेंशन होगी 1. तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ एस मॉड आई 2,1, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2. अब डायमेंशन एग्जांपल नंबर 1 में जो हम अगर डायमेंशन फाइंड करें तो वो भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे. x1 x2 नीचे है तो ऊपर अगर हम s की तमाम वैल्यूज़ को रखें तो यहाँ हमारे पास 0 बच जाएगा और आगे हमारे पास पहले हमारे पास 0 बच जाएगा, फिर आगे हमारे पास 0. तो अगर इनमें से हम मैक्सिमम देखें तो हमारे पास वो 1 है. तो इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की भी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे. तो रीमार्क है हमारे पास: यू कैन आल्सो फाइंड डायमेंशन ऑफ s ओवर अंडर रूट आई फ्रॉम प्राइमरी डिकम्पोजिशन ऑफ आई. दिस इज ऑल. थैंक यू सर.